जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न इसका श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में हिरण्यकशिपु के अत्याचार और भक्त प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन सुनते हुए हमने जाना हिरण्यकशिपु का अधिकार केवल त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी लोकों पर था। वहां पर गरुड़ उरग इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख आया है जो ये सूचित करता है कि गरुड़ जैसे पक्षियों के और उरग अर्थात सांप जैसे प्राणियों के भी ऐसे लोक हैं या ग्रह हैं जिन पर विविध प्राणी निवास करते हैं। यद्यपि आधुनिक विज्ञानियों के लिए यह चुनौती है जो ये मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा और कहीं प्राणी नहीं है। हाल ही विज्ञान की एक खोज में पता लगा है कि पृथ्वी के अलावा एक दूसरा ग्रह है जहां प्राणी रहते हैं, लेकिन वो केवल अनुमान के आधार पे है। हमारे वैदिक ग्रंथों में इसके पूरे प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा देवताओं का जो स्वर्ग लोक है वहां तक भी कोई प्रकार का आधुनिक यंत्र जैसे कि दूरबीन या टेलीस्कोप नहीं पहुंच पाए हैं और कभी पहुंच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक इतनी विज्ञान की समझ उत्पन्न नहीं हुई है। वह देवताओं का निवास स्थान जिसको स्वर्ग लोक कहा जाता है बड़ा ही दिव्य है। वहां की सीढ़ियों में भी मूंगे लगे हुए हैं, फर्श में भी अमूल्य पन्ने लगे हुए हैं। वहां की दीवारें हमारी तरह ईंट सीमेंट की नहीं बनी हुई स्फटिक की दीवारें हैं और खंबे भी वैदुर्य मणि के हैं। ये सभी बड़े ही दिव्य हैं और भौतिक दृष्टि में भौतिक संसार में तो बड़े ही मूल्यवान है। साधारण लोगों को तो इनका एक छोटा सा टुकड़ा भी मिलना मुश्किल होता है। ब्रह्मा जी, महादेव जी और भगवान विष्णु के अलावा सभी देवता हिरण्यकशिपु की सेवा में लगे रहते थे। सागर की पत्नियां नदियों को कहा जाता है। संसार में 7 प्रकार के समुद्र हैं। इस भूमि लोक के समुद्रों का पानी खारा है, लेकिन इस ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में ऐसे ऐसे समुद्र हैं जिनमें गन्ने के रस है, सुरा है, घी है, दूध अथवा मीठा जल है। यहाँ तक भी आधुनिक विज्ञान अभी तक पहुंच नहीं सका है। हिरण्यकशिपु का शासन केवल इस पृथ्वी लोक पर ही नहीं था, सभी जगहों पर था। फिर भी वह असंतुष्ट ही था। तो कोई नास्तिक व्यक्ति चाहे जितनी भौतिक प्रगति कर ले, चाहे जितनी सुखमय परिस्थितियां उत्पन्न कर ले, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। यह आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। भौतिकवादी व्यक्ति धन तथा स्त्रियों का भोग करने में बहुत आगे बढ़ते रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त है, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना सुख और शांति मिल नहीं सकता है। जब देवताओं पर संकट आया तब वे घबरा कर भगवान श्री हरि की शरण में गए। उसी प्रकार हमारे पर भी जब संकट आए तो अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करने की अपेक्षा श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि श्री हरि सर्वशक्तिमान है। देवता लोग भी भगवान श्री हरि से ही शक्ति ग्रहण करते हैं। शरण में गए हुए देवताओं से भगवान कहते हैं कि कोई जब 7 लोगों से द्वेष करने लग जाता है, जिनमें देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और भगवान श्री हरि, इनसे द्वेष करने वाला अतिशीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। वर्तमान समय में इन सभी से सभी लोग, बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हुए पाए जाते हैं और इनसे द्वेष भी करते हैं, तो समझिए विनाश निश्चित है। भगवान की दृष्टि में इन 7 से द्वेष करना तो अपराध है ही। इन सब से बड़ा अपराध एक और है, एक वैष्णव का, एक भक्त का अपराध करना। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, यह महिमा जानहि दुर्वासा, लोकहु वेद विदित इतिहासा। जो भगवान के भक्त का अपमान करता है, अपराध करता है, वह भगवान के क्रोध रूपी अग्नि के अंदर जल जाता है। यह इतिहास दुर्वासा और अम्बरीश के बारे में प्रसिद्ध है। यह कथा आगे 9वें स्कंद में आएगी। तो भगवान के भक्त का अपराध सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। प्रहलाद महाराज में बहुत सारे दिव्य गुण थे।
उनके ऐसे गुण थे, चेला हो तो प्रहलाद जी जैसा हो कि उनके गुरु नारद जी उनके गुणों का बखान करते हुए थकते नहीं हैं। यदि नारद जी जैसे वीतरागी महात्मा जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वे भी एक भक्त का, एक शिष्य का गुणगान कर रहे हैं, तो समझिए वो भक्त बड़ा ही उच्च कोटि का है। नारद जी महाराज प्रहलाद जी के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि प्रहलाद जी कैसे थे वैसे ही हमें होना चाहिए, बड़ों को झुककर प्रणाम करना चाहिए, जो हमसे कमजोर हैं उन पर हमें स्नेह रखना चाहिए, जो बराबरी वाले हैं उनसे हमें भाइयों की तरह स्नेह रखना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हमारे से जो गुरुजन आदि हैं, बड़े हैं, उनमें हमें भगवत भाव रखना चाहिए। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर परिवार में हुआ था, फिर भी आसुरी संपत्ति का लेस बिल्कुल नहीं था। हमें भी इस संसार में भले ही असुर जन्म में किसी भी जगह जन्म लेना पड़े, लेकिन हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सद्गुणों का विकास करते रहना चाहिए। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहता है, जैसे नाव पानी के अंदर चलती है लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए, उसी प्रकार से हमें भी रहना चाहिए। इसके अलावा प्रहलाद महाराज का एक सबसे बड़ा गुण था कि भगवान के अंदर उनकी स्वाभाविक जन्मजात प्रेम था, जो उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। प्रहलाद महाराज के बारे में लिखा है, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, वे भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह से जकड़े हुए थे। जिस पे भगवान का अनुग्रह होता है उस पे कोई ग्रह प्रभाव नहीं डाल सकता। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, माँ की गोद में सोया हुआ बच्चा राजा को भी फटकार सकता है। यद्यपि वो जानता नहीं कि माँ की उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जो भगवान में विश्वास रखता है, भगवान का भक्त होता है, वो किसी से भी नहीं डरता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए एक भजन गाया है, उसकी 4 लाइनें हम भी गुनगुनाते हैं। काशी नरेश के ऊपर जब संकट आया तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास आए और उन्होंने कहा मेरे ऊपर कई ग्रह हैं। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जिस पर भगवान का अनुग्रह हो उसे कोई ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ कर नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ कर नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ कर नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाहि गम्यता संग शनिचर होता उचेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। तब जब भगवान का अनुग्रह हो जाता है तो सूरज मंगल सोम भृगुसुत अर्थात शुक्र बुध गुरु ये सब वरदान देने वाले हो जाते हैं, और राहु केतु की तो गम्यता ही नहीं हो पाती, और शनिचर भी चेहरा हो जाता है। ये भगवान के अनुग्रह की महिमा है। इसलिए भगवान के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और भगवान का अनुग्रह भगवान के भजन से ही मिलता है। ये सारे गुण प्रहलाद महाराज को महाभागवत सिद्ध करते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न, इसका श्रवण करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। षंड और अमर्क, जिनको मिलाकर षंडामर्क कहा जाता है, ये कौन थे? प्रहलाद जी एक अच्छे विद्यार्थी होकर भी आधुनिक पढ़ाई को मन से क्यों नहीं अच्छा समझते थे? भक्त प्रहलाद जी अपने पिता से सभी प्राणियों के लिए क्या अच्छी बात कहते हैं? असुर शब्दावली में प्रहलाद जी की बुद्धि कौन बिगाड़ रहा था? राजनीतिक कूटनीति के 4 सिद्धांत कौन से हैं? हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का शाब्दिक अर्थ क्या है?
आधुनिक शिक्षा प्रणाली कैसी है, नवोदय भक्ति क्या है, प्रहलाद जी के अनुसार उत्तम शिक्षा क्या है, छिपकर पाप करने वालों की पोल कैसे खुल जाती है, स्वाभाविक भक्ति क्या है, किन की बुद्धि भगवान में नहीं लगती, 5 वर्ष के अपने बेटे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कौन कौन से निष्फल उपाय किए गए, सुनह शेप कौन था, भक्ति संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 5वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न, इसका श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतः काव्यः किलासुरैः षण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराज गृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामास तु पाठ्या नन्याश्चासुर बालकान्। श्री नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, षण्ड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। भक्त प्रहलाद के प्रारंभिक जीवन की कथा इस प्रकार सुनाई जाती है। शुक्राचार्य जी नास्तिकों के विशेष रूप से हिरण्यकशिपु के पुरोहित बने और इस प्रकार उनके 2 पुत्र षण्ड तथा अमर्क हिरण्यकशिपु के महल के निकट रहने लगे। शुक्राचार्य जी को हिरण्यकशिपु का पुरोहित नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि हिरण्यकशिपु तथा उसके सभी अनुयायी नास्तिक थे। ब्राह्मण को ऐसे व्यक्ति का पुरोहित बनना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति की उन्नति में रुचि रखे, लेकिन शुक्राचार्य जी नाम ही ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो अपने पुत्रों तथा वंशजों को लाभ दिलाने में ही रुचि रखता हो, भले ही धन कैसे भी आए। एक वास्तविक ब्राह्मण कभी नास्तिक लोगों का पुरोहित नहीं हो सकता। तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवेनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरा सद्ग्रहाश्रयम् एकदा सुरराट् पुत्र मंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। प्रहलाद जी गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों वापस सुना भी देते थे, लेकिन उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। राजनीति में एक वर्ग के मनुष्यों को शत्रु और दूसरे वर्ग वालों को मित्र माना जाता है। सारा विश्व विशेषतः आज के समय में इसी में उलझा हुआ है। जनता को मित्र देशों तथा मित्र वर्गों या शत्रु देशों तथा शत्रु वर्गों से ही संबंध रहता है। विशेषतया भक्तगण मित्र या शत्रु नहीं बना करते। भक्त तो यह देखता है कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन है, भगवत गीता में कहा है। इसलिए भक्त शत्रुओं तथा मित्रों को भगवान की भक्ति की शिक्षा देने का प्रयास करके दोनों के साथ समानता का व्यवहार करता है। वस्तुतः नास्तिक जन शुद्ध भक्तों के उपदेशों का पालन नहीं करते, अपितु वे भक्त को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन भक्त कभी मित्रता अथवा शत्रुता की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देते। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद उवाच, उपजाति छंद में कहते हैं, साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां
सदा समोद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यात् धरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज पिताजी, जहाँ तक मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंता से ग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए अथवा किसी तीर्थ धाम में जाए जहाँ केवल भगवान की भक्ति ही व्याप्त हो, और इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि भक्त प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, इसलिए वह ऐसा कुछ उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा लेकिन व्यावहारिक नहीं होगा। किंतु भक्त प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सभी गुण प्राप्त कर लिए थे। वर्णाश्रम प्रणाली में मनुष्य प्रथम ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। वन जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास के बीच का जीवन है। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा, न कि गृहस्थ के रूप में गृहम अंधकूपम अर्थात पारिवारिक जीवन के अंधे कुएं में गहरे गिरते जाने से कोई फायदा नहीं। अब आपकी आयु आ गई। उवाच श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः सम्यग् विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैर्न भिद्येतास्य धीर्यथा। महाराज जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। जो निपट अल्पज्ञ हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर दी गई है, और जो असुरों के नास्तिक भाव को धारण करने वाले हैं, वे भगवान की शरण में नहीं जाते। श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। हिरण्यकशिपु असुर भाव का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे लोग मूढ़ तथा नराधम होने के कारण कभी भी भगवान श्री विष्णु को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते और न ही उनकी शरण ग्रहण करते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है, ऐसा लगता है गुरु जी के घर पर भगवान विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब उसकी बुद्धि बहकने न पावे। भगवान की भक्ति का प्रचार वर्तमान युग के असुरों को तनिक भी नहीं भाता। जो ही वे किसी वैष्णव को केसरिया वस्त्र धारण किए, गले में माला डाले तथा मस्तक पर तिलक लगाए देखते हैं, वे तुरंत कुपित हो उठते हैं, वैष्णवों को उपहास करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। हिरण्यकशिपु ने जो कुछ बहुत समय पूर्व किया था वही आज भी हो रहा है। यह भौतिकवादी जीवन शैली है। असुर या भौतिकवादी नहीं चाहते कि भगवान की भक्ति किसी प्रकार से बढ़े और इसमें नाना प्रकार से विघ्न डालने का प्रयास भी करते हैं। इतने पर भी भगवान के भक्तों को, प्रचारकों को अपना वैष्णव वेश बनाकर या अपने वेश में उपदेश देने हेतु आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। गृहमाने तमाहूय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त सामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानति कुतस्तुभ्य मेष बुद्धि विपर्ययः। जब हिरण्यकशिपु के सेवकों ने प्रहलाद जी को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर फुसलाकर बड़ी मधुरवाणी से पूछा। षंड तथा अमर्क असुरों के पुरोहित थे। वे भक्त प्रहलाद महाराज से यह जानने के लिए उत्सुक थे कि ऐसे कौन से वैष्णव हैं जो उन्हें भगवान की भक्ति का उपदेश देने आते हैं। उनका मंतव्य उन वैष्णवों के नामों का पता लगाना था। आरंभ में उन्होंने उस बालक को डराया धमकाया नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता था कि वे वास्तविक दोषियों के नाम ही न बताएं। इसलिए उन्होंने अत्यंत मृदु तथा शांत भाव से इस प्रकार पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना,
देखो झूठ न बोलना, यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। बुद्धि भेद परकृत उता होते स्वतो भवत भण्यताम श्रोतो कामानाम गुरूणाम कुलनंदन। प्रह्लाद उवाच स्वपरश्चेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित धियां दृष्टस् तस्मै भगवते नमः। षण्ड और अमर्क ने पूछा, कुल नंदन प्रहलाद बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है। भक्त प्रहलाद महाराज के शिक्षक आश्चर्यचकित थे। इतना छोटा सा बालक ऐसे उच्च वैष्णव दर्शन की बातें कैसे कर सकता है? इसलिए उन वैष्णवों के विषय में उन्होंने जानना चाहा जो चोरी चोरी उन्हें शिक्षा दे रहे थे, जिससे वे वैष्णव बंदी बनाए जा सके और भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के समक्ष मार दिए जाएं। प्रहलाद जी महाराज ने उत्तर दिया, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी बहिरंगी शक्ति माया ने मनुष्यों की बुद्धि को मोहित करके मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु का विभेद उत्पन्न किया है। वास्तव में मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले ही इसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुन रखा है। आगे प्रहलाद जी कहते हैं, सयदानो व्रतः पुंसाम पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योह मिति भेद गता सती। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे अलग है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव उत्पन्न होता है। असुरगण प्रत्येक व्यक्ति को मित्र या शत्रु मानते हैं, परंतु वैष्णवों का कहना है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान का दास है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे पद पर है। अतः एक वैष्णव अन्य जीवों को न तो शत्रु मानता है न मित्र मानता है। अब प्रहलाद महाराज वंशज छंद में कहते हैं, सएष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर दुरत्ययानो क्रमणे निरूप्यते मुह्यन्ति याद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ये शभिनाति में मतिम। प्रहलाद जी कहते हैं, वही परमात्मा यह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेदज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। प्रहलाद महाराज ने खुलकर स्वीकार किया, हे गुरुजनों, आप त्रुटिवश सोचते हैं कि भगवान श्री विष्णु आपके शत्रु हैं, लेकिन वे मुझ पर अनुकूल हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि वे सबके मित्र हैं। आप भले ही यह सोचें कि मैंने आपके शत्रु का पक्ष लिया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझ पर महान कृपा की है। यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा में भिद्यते चेतस् चक्रपाणेर्यदृच्छया। नारद उवाच एतावद् ब्राह्मणा योक्त्वा वीरराम महामतिः तम निर्भर्त्स्याथ कुपितः सदीनो राजसेवकः। हे गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा मन भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खिंच जाता है। लोहे के लिए चुंबक द्वारा आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार सभी जीवों का भगवान के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है। और इसीलिए भगवान का एक नाम श्री कृष्ण है, जिसका अर्थ है प्रत्येक को तथा हर वस्तु को आकृष्ट करने वाले। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिल जाते हैं। वहां नंद महाराज, यशोदा देवी जैसे वयोवृद्ध, श्री दामा, सुदामा तथा अन्य ग्वाल बाल जैसे मित्रगण तथा राधा रानी और उनकी सखी गोपियां, यहाँ तक कि पशु पक्षी, गाय तथा बछड़े तक आकृष्ट होते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट होते हैं, यमुना की तरंगे आकृष्ट होती हैं, धरती, आकाश, वृक्ष, पौधे, पशु, अन्य सभी जीव आकृष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, यद्यपि ब्राह्मण को किसी अन्य का दास बनने से वर्जित किया गया है,
क्योंकि यह तो कुत्तों का तथा पतितों का कार्य कहा जाता है। कुत्तों को अपने स्वामी को प्रसन्न करना पड़ता है, परंतु ब्राह्मण को अन्य किसी को प्रसन्न नहीं करना होता, उसे मात्र भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण की वास्तविक योग्यता यही है। षंड और मर्ग झिड़क के कहते हैं, आनीयता मरे वेत्र मस्माकम यशस्करः कुलांगारस्य दुर्बुद्धेश चतुर्थोऽस्योदितो दमः दैतेय चंदन वने जातोऽयं कंटकद्रुमः यन्मूलोन्मूल परशोर विष्णोर्नालायितोर्भकः। कोई मेरी छड़ी तो लेकर आओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही ठीक रहेगा। राजनीतिक विषयों में जब कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अवज्ञा दिखलाता है तो उसके दमन के लिए 4 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कानूनी आदेश, उसको शमन करना अथवा किसी पद को देना, या अंततः हथियार का प्रयोग करना। जब तक कोई तर्क शेष नहीं रहते तब उसे दंडित किया जाता है। तर्कशास्त्र में इसे हठ न्याय कहा जाता है। भगवान की भक्ति के प्रचार करने वालों की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी ही है। संपूर्ण विश्व में 99% मनुष्य ईश्वर विहीन असुर हैं। इसलिए भक्त प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का भगवान की भक्ति का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। फिर वे षंड और अमर्क कहते हैं, यह धूर्त भक्त प्रहलाद चंदन के वन में कंटीले वृक्ष की तरह प्रकट हुआ है। चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है और कंटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़ी का हत्था बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान श्री विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने हेतु कुल्हाड़ी के समान है और यह भक्त प्रहलाद उस कुल्हाड़ी का हत्था है। सामान्यतया कंटीले वृक्ष मरुस्थल में उगते हैं, वे चंदन वन में नहीं उगते। लेकिन शुक्र ब्राह्मण षंड एवं अमर्क नामक ब्राह्मणों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वंश की तुलना चंदन वन से की और भक्त प्रहलाद महाराज की तुलना उस कठोर बलिष्ठ कंटीले वृक्ष से की जिससे कुल्हाड़े का भेंत बनाया जाता है। उन्होंने भगवान श्री विष्णु की तुलना कुल्हाड़े से की है। भक्त प्रहलाद महाराज जैसा कोई सदस्य बेत बनकर भगवान श्री विष्णु की सहायता कर सकता है और इस प्रकार आसुरी सभ्यता का समूचा वन खंड खंड किया जा सकता है। इति तम विविधोपायैर्भिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं ततएनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातज्ञेय चतुष्टयं दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृमृष्टमलंकृतम्। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने शाम दाम तथा दंड के संबंधी सारी बातें जान ली है, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपु के पास लेकर गए। पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामाप निर्वृतिम् आरोप्याङ्कमवघ्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः आसिंचन विकसत वक्त्र मिदमाह युधिष्ठिर। प्रहलाद जी अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर जी, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघा। नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से यूं पूछा, हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षद गुरोर्भवान्। हिरण्यकशिपु ने पूछा, हे चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद महाराज के गुरु 2 प्रकार के थे। एक तो शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर्क, जिन्हें उनके पिता ने नियुक्त किया था। लेकिन उनके दूसरे गुरु श्री नारद मुनि थे, जिन्होंने उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वे अपनी माता की कोख में थे। अब प्रहलाद महाराज ने ये सोचा कि अब तो मैं नारद जी महाराज के वचनों को ही बताऊंगा। फिर प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि से जो सीखा था उसे बताना शुरू किया।
प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तान्मन्येधितमोत्तमम्। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान श्री विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, उनके रूप, साध सामग्री तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि से श्री भगवान की पूजा करना, श्री भगवान को प्रार्थना अर्पण करना, उनका दास बनना, श्री भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मनसा वचसा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्रवण शब्द श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उनके रूप, गुण, पार्षद एवं लीलाओं के वर्णन को कानों से सुनने हेतु आता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस आदि प्रामाणिक शास्त्रों में बतलाया गया है। इन संदेशों को सुनकर बारंबार दोहराना चाहिए, उसी को कीर्तन कहते हैं। स्मरणम का अर्थ है श्री भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करना। पाद सेवनम का अर्थ है समय तथा परिस्थिति के अनुसार श्री भगवान के चरणों की सेवा में अपने आप को लगा देना। अर्चनम भक्ति का अर्थ है भगवान श्री विष्णु की उसी रूप में पूजा करना जैसे कि मंदिरों में की जाती है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करना या वंदना करना। वंदनम का अर्थ है नमस्कुरु अर्थात नमस्कार करना या प्रार्थना करना। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का चिरदास मानना दास्य भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का हित चिंतन सख्यम कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि सभी मनुष्य उनकी शरण में आए, क्योंकि सभी जीव वैधानिक रूप से उनके दास हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के निष्ठावान मित्र की भांति वह उनके दर्शन का प्रचार करे और प्रत्येक से भगवान की शरण में जाने हेतु अनुरोध करे। आत्मनिवेदनम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु अर्पित करना, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि तथा अपने निकट में जो भी हो वह सम्मिलित है। इनमें से आई हुई एक भी भक्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। निशम्येतत् सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयता सता असारं ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते सन्ति साधवो लोके दुर्मैत्राश्चात्मवेशिणः तेषामुदेत्यघं काले रोगः पातकीनामिव। प्रहलाद की ये बातें सुनकर क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से यूं कहा, अरे नीच ब्राह्मण, ये तेरे कैसे करतूत है? अरे दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसे निस्सार शिक्षा दे दी? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। असुर के लिए भक्ति में कोई सार नहीं रहता, लेकिन भक्त के लिए तो भक्ति ही जीवन का एकमात्र आवश्यक कारक है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई पोल वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। इस श्लोक में रोग है पातकी नाम इव, इससे वह रोग सूचित होता है जो अत्यंत पापमय तथा जीवन में अत्यंत कष्टकारक होता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग तो पापी व्यक्ति के शरीर का लक्षण है। स्मृति शास्त्र का कथन है,
ब्रह्म क्षयरोगी स्यात् सुरापः श्यावदंतकः स्वर्णहारी तो कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पकः। ब्राह्मणों के हत्यारे उसके पश्चात क्षय रोग से पीड़ित होते हैं, शराबी लोगों के दांत झड़ जाते हैं, सोना चुराने वालों को नाखून के रोग हो जाते हैं, और ऐसे कामी पुरुष जो वरिष्ठ जनों की स्त्रियों से गलत संबंध बनाते हैं उन्हें कोढ़ तथा इसी प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं। गुरुपुत्र उवाच न मत् प्रणीतं न पर प्रणीतं सुतो वदते शतवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। गुरुपुत्रों ने कहा, हे इंद्र शत्रु हिरण्यकशिपो, आपका बेटा जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद उवाच गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भूय आह सुरः सुतं न चेत् गुरुमुखीयं ते कुतो भद्रा सती मतिः। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहां से प्राप्त हुई। प्रहलाद उवाच, उपजाति छंद में कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्ये तगृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनः शर्वितचर्वणानाम्। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त मनुष्यों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लग सकती। फिर प्रहलाद जी कहते हैं, न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथान्धै रूपनीयमाना वाचीशतन्त्या मुरुदाम निबद्धा। जो मनुष्य भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही जैसे बाह्य इंद्रिय विषयों में आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नायक या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह समझ ही नहीं सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त होना तथा भगवान श्री विष्णु की सेवा में लग जाना है। जैसे नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा ले जाया गया अन्य अंधा व्यक्ति सत्य मार्ग से भटक जाता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही समान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है। और ऐसे मनुष्य तीनों प्रकार के कष्ट सहते हुए बारंबार भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशन्त्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं, जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों में स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती है। इत्युक्त्वा परतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अन्धीकृतात्मा स्वोत्संगान् निरस्यत महीतले आहामर्षरुषाविष्टः कषायी भूतलोचन वध्यतामाश्वयं वध्यो निस्सारयत नैरिताः।
प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपने गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका, रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, आओ तुरंत इसको मार डालो, यह मार ही डालने योग्य है। अयम मे भ्रातृहासोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदो धमः पितृव्यहन्तुर्यः पादौ विष्णोर्दासवदर्च्छति विष्णोर्वा साध्वसौ किं नु करिष्यत्य समञ्जसः सौहृदं दुस्त्यजं पित्रो रहाद्यः पंचहायनः। हिरण्यकशिपु कहता है, देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी विष्णु भगवान के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपने भाई का हत्यारा माना है, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। दूसरे शब्दों में, भक्त प्रहलाद को तो सारूप्य मोक्ष प्राप्त होगा, इस प्रकार वे भगवान श्री विष्णु के ही समान थे। अब यह विश्वास के योग्य नहीं रहा। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्त्यज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का ही क्या हित करेगा। 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रहलाद जी ने बड़ी जोरदार भक्ति कर ली। पारोप्यपात्यं हितकृद्यथौषधं स्वदेहजोप्या मायावात्सुतो हितः छिन्द्यात्तदङ्गं यदुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात्। यद्यपि जड़ी बूटी दवाई जंगल में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की श्रेणी में परिगणित नहीं होती, लेकिन लाभप्रद होने पर अत्यंत सावधानी से रखी जाती है। इसी तरह यदि अपने परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे बेटे के समान संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी के शरीर का कोई अंग रोग से विषाक्त हो जाए तो उसे काटकर अलग कर देना चाहिए, जिससे शेष शरीर सुखपूर्वक जीवित रह सके। इसी प्रकार अपना पुत्र ही क्यों न हो, यदि प्रतिकूल हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, भले ही वह अपने स्वयं के शरीर से उत्पन्न ही क्यों न हुआ हो। ऐसा हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी के बारे में कहता है। सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सम्भोज शयनासनैः सुहृल्लिङ्गधरः शत्रुर्मुनेर्दुष्टविवेन्द्रियः नैरृतास्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः तिग्मदंष्ट्रकरालास्यास्ताम्रश्मश्रुशिरोरुहा। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्य को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल ले लेकर मारो, काटो, इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। नदतो भैरवान्नादास छिन्धि भिन्धीति वादिनः आसीनं चाहनं शूलैः प्रराधं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्यफलासन् न पुण्यस्येव सत्क्रियाः। वे मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का मन तो उन भगवान में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाया करते हैं। प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशंकितः चकार तद्वधोपायान् निर्बन्धेन युधिष्ठिरः दिग्गजैर्दन्दशूकैश्च अभिचारावपातनैः
मायाभिः सन्निरोधैः गर्दानैरभोजनैः। युधिष्ठिर महाराज, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, लेकिन जैसे ही उनके सामने हाथी आए, हाथी ने उनको अपने माथे पे बिठा लिया। विषधर सांपों से डसवाया, लेकिन सांपों के विष का कोई असर न हुआ। पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, वो कृत्या राक्षसी भगवान सुदर्शन चक्र के भय से भाग खड़ी हुई। पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया। भगवान श्री हरि ने स्वयं प्रकट होकर उनको अपने गोद में ले लिया। शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, लेकिन भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद महाराज पर माया का बिल्कुल प्रभाव न हुआ। अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, वहां भगवान की कृपा से स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो गया। विष पिलाया, अमृत हो गया। खाना बंद कर दिया, तब भगवान ने स्वयं ही आकर उन्हें भोजन खिलाया था। लक्ष्मी माता ने आकर उन्हें भोजन कराया था। और क्या क्या पीड़ाएं दी। हिमवायवाग्नि सलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाक यदा हन्तो मपापमसुरः सुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तात्कर्तुं नाभ्यपद्यत एष मे भवसाधुक्तो वधोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैर्मुक्तः स्वेनैव तेजसा। बर्फीली जगह दहकती हुई आग, समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, लेकिन यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। वर्तमानो विदूरे वै बालोऽप्यजडधीरयं न विस्मरति मे नार्यं शुनः शेपैव प्रभुः अप्रमेयानुभावो य मकुतश्चिद्भयो मरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा इति तं चिन्तया किञ्चिन् म्लानश्रियमधोमुखं षण्डामरकावौषनसौ विविक्त इति होचतुः। यह बालक होने पर भी समझदार है, मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे शुनशेप अपने पिता के करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए हुए अपकारों को भूलेगा नहीं। न तो यह किसी से डरता है, न इसकी मृत्यु ही होती है, इसकी शक्ति का भी था नहीं। अवश्य ही इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते हिरण्यकशिपु का चेहरा उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे ये बात कही। वर्षस्थ छंद का प्रयोग करते हुए, जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोर् विजृम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपं न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्मये न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्। आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपकी भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है क्या। इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निधेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया यावद गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते, तब तक यह डरकर भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध के रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। तथेति गुरुपुत्रोक्त मनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्मायस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये गृहमेधिनां धर्ममर्थं च कामं च नितरां च नुपूर्वशः प्रह्लादायो चतुराजन्
प्रसृता वनताय च। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए। क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहा करते थे। यथा त्रिवर्गम गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेने तत्शिक्षाम द्वंद्वा रामोपवर्णिताम। यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीय कर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः। लेकिन गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को तो अच्छी ही नहीं लगती थी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस लेते रहते हैं। आज पूरा संसार भौतिकवादी होता जा रहा है। निस्संदेह तीनों लोगों के 99.9% मनुष्य मोक्ष या आध्यात्मिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते। केवल श्री भगवान के भक्त, जिनमें प्रहलाद जी और नारद जी जैसे महापुरुष प्रमुख हैं, वे ही आध्यात्मिक शिक्षा में रुचि लेते हैं। एक दिन गुरु जी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण अपनी उम्र के बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। अवकाश के समय जब शिक्षक कक्षा से चले जाते हैं तो छात्रगण प्रहलाद महाराज को खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को तो खेल अच्छे ही नहीं लगते। अततांश लक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वांस तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव। ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदाः बालान् दूषित धियो द्वन्द्वा रामेरिते हितैः। पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदये क्षणाः तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश देने लगे। वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया। प्रहलाद जी के पास जाकर उनको चारों ओर बैठ गए। उनके उपदेश पर मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। बालक अल्पायु होने के कारण भौतिकवादी जीवन से उतने दूषित नहीं थे जितने कि उनके पिता थे। इसलिए प्रहलाद जी ने अपने सहपाठियों की अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा भौतिकवादी जीवन की असारता का उपदेश देना शुरू किया। गुरुकुल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि गुरुकुल के बालकों को बचपन से ही भगवान की भक्ति के विषय में शिक्षा दी जा सकती है। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे इस प्रकार कहने लग गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलादानुचरिते पंचमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र वर्णन में पंचम अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।